दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुबानी। आते हैं जो सीधी सी बात करेंगे। और आज के समय में जो आपने मार्केट का सवेरे हमने आपको बताया था कि भाई मेरे कि जो अच्छी न्यूज भी होगी ना उसको भी मार्केट हजम कर जाएगी और उसका भी वो नहीं होगा। जो जब मार्केट बुल रन में होती है तो उस समय अगर खराब भी न्यूज आती है तो मार्केट उसको भी पचा जाती है, थोड़ा सा डिप लेकर के उसके बाद में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट क्रैश की स्थिति में जा रही हो, अब तो किसी को संदेह ही नहीं है कि बियर फेज की तरफ मार्केट नहीं जा रही है या क्रैश की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे समय पर आपको एसआईपी और लमसम में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो जरूर चर्चा का विषय है। क्योंकि ये जहां पर इसने करीब 28-30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। और वहीं पर ही हम आपको एक डाटा भी पेश करेंगे कि तकरीबन जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था उसमें सबसे ज्यादा टाइम कितना लगा था। अगर उस टाइप का सिंड्रोम आता है तो उसके बाद में क्या होगा, इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यस, लेकिन उसके बाद में आज के जैसे जीडीपी के डाटा को जिस प्रकार से मार्केट ने नकारा है, नकार ही दिया है कि जीडीपी का डाटा थोड़ा सा ठीक आया है, उसको नकार दिया, तो सवाल यही उठता है कि अब हम लमसम या एसआईपी करें या नहीं करें। इस पर चर्चा जरूर करेंगे। उसके साथ ही ये भी देखेंगे कि इस समय क्या करना सही है और क्या करना गलत है, तथा साथ साथ में आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि क्रैश के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि पिछले रिकॉर्ड से उठ करके सामने आती हैं, उन पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आगे हम आपको बताते चले दोस्तों, कुछ कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए। सबसे पहले सरस्वत जो है सर का ही कमेंट है कि भैया जी राम राम, गजब का शिक्षाप्रद वीडियो बनाया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ना कर सका तो कोई बात नहीं, लाइक करो यारो, बंदे की मेहनत का सम्मान दो। और सर मैंने कल की वीडियो के नीचे कमेंट सबूत सही लिखा है, कौन सी डाटा ये है? अभी तो कमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या जरूर बताना। भाई मेरे नहीं दिखाई दिया है और मेरे ख्याल से मैं इसको कल पढ़ दिया था, नहीं पढ़ा था, देख लेना। जो हो सकता है कि वहां पर लेने के बाद में यहाँ से स्टॉप करा हूं, लेकिन भाई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि इस प्रकार से आप लोग हमारा ख्याल रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। आगे वरुण ब्लॉक सर क्या बोल रहे हैं, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, आपका लॉस कितना है? देखो दोस्तों, लॉस तो कोई भी नहीं कह सकता है कि किसका लॉस नहीं हुआ है इस समय में, अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फंड जो है, जो हमने आपको बताया था 2 साल पहले, हमने स्मॉल कैप की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी और उसके बाद में वही पोर्टफोलियो मेरा सिर्फ और सिर्फ रेड दिखाई दे रहा है। बाकी अभी पूरे के पूरे ठीक ठाक पे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी गिरने के बाद में अभी भी 12% के आसपास उसका सीएजीआर है। बाकी तकरीबन फंड्स में मेरे 18% से 22% तक, और उसके बाद में 22% से अब भी अभी जो सीएजीआर है, तो सीएजीआर अभी भी दिख रहा है। तो मीन्स क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पहले से है तो कोई उसमें इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। अभी आने वाले सिंधु में बताएंगे वरुण जी कि आगे उसके बाद में होता क्या है। और आपको काफी जो शिक्षाप्रद वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूं, ताकि इसीलिए हमने वीडियोज की संख्या भी काफी कम कर दी है कि ताकि आप लोग उससे लाभान्वित तो हो सकें, ठीक है ना। और मैं उसके बाद में मेरे करण अर्जुन आएंगे, फिर कभी बात करेंगे। अभी सबसे बड़े क्रैश का मैं आपको डाटा दूंगा, उसको आप लोग चाहेंगे देख सकते हैं। गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड में नेगेटिव घबराना मत में, गिरावट में लमसम सिप के रूप में ही किया था। ओके, आज खुशबू फोलियो 6% लाल है। स्मॉल कैप में 3 माह से प्रवेश किया इसलिए थोड़ा लाल दिखता है, अगले 6 महीने तक एवरेज कर डालूंगा। सर देखिए, अगर गिरावट होती रहेगी तो शायद हम लोग एवरेज करते करते हो सकता है कि हमें भी थोड़ी सी थकान लगने लगे। मैं भी उन चीजों को बताऊंगा और काफी अच्छा ये होने वाला। भैया जी राम राम, मैंने 2-3 बार भेज दिया सवाल, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात बंधु बोल रहे हैं कि आपके कमेंट यूट्यूब मिटा देता है, अब मैं कमेंट के माध्यम से ही सवाल कर सकता हूं, दूसरा इलाज नहीं है, मुझे मेरे हाल पर रहना पड़ेगा। भाई देखो, ऐसा है कि गुजरात बंधु सर ने किसी एक टिक से नंबर देने की कोशिश करा है। अब उसके बाद में किसी दिन देखेंगे संडे वगैरह को के दिन कि हम उससे मतलब जो है क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। रमेश मातो जी बोल रहे सर मेरे कमेंट पे रिप्लाई करिए, अपना पोर्टफोलियो शायद यहां से ही दिख जाएगा उन्हें। ये भी आप कर सकते हैं, एक बार करके देख लीजिए रमेश जी के उससे। मेरे नाम राशि हो सकता है मार्च 2024 वाला सेंसेक्स आ गया है 2025 में, यस, कोई इसमें दो राय नहीं है। और हो सकता है कि हमने कुछ दिन पहले जब बोला था कि 3 साल का रिटर्न जाएगा तो उसके बाद में बड़े तेजी से गौरव रंधवा सर किए थे, मतलब जो है हावी होने की कोशिश किए थे। आज उसी से ही रिलेटेड हुआ है वीडियोज हैं, अब उसके बाद में उस पर फिर चर्चा करेंगे।
और उसके बाद में वरुण ब्लाक सर क्या बोला, जिस हिसाब से ट्रंप का एटीट्यूड है उस हिसाब से यूएस की इकोनॉमी शेयर मार्केट को जल्द ही डुबोएगी, फिर एफआईआई इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। यस, मैं एक स्टेटमेंट वारेन बफे का देना चाहूंगा जो आज की डेट में आया है, जो कि आज की वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। वो सरकार की तरफ से बहुत कम बोलते हैं, सरकार की तरफ से सरकार के विपक्ष में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिस हिसाब से ट्रंप जी चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी उनके यहाँ पर भी, और उसके बाद में आम जनता को काफी सारी तकलीफ हो सकती है। ये वारेन बफे साहब का कोट है। तो वरुण जी कहीं ना कहीं आप उस तरफ राइट जा रहे हैं। यही तो बोलता हूँ यार, जब क्या होता है ना कि जैसे मान लिया इतने लोगों का दिमाग है, इतने लोगों का विचार है, और जिस प्रकार से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, मैं तो देखता हूँ बहुत लोग तो किसी लोगों को वही नहीं लेते हैं। मेरे को तो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी मैं आप लोगों को एड्रेस करता हूँ। इससे क्या होता है, बहुत कुछ निकल करके चीजें आती हैं। और उसके बाद में देखो कितने साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस है, कितने साल का आप लोगों का थॉट है, कितने साल का आप लोगों का विचार है। अगर हम इसको एक जगह पर इकट्ठा करें, अगर हम इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के जैसे देखें, तो कितना तगड़ा चैनल अपना बन चुका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है ना। बस यहाँ पर जो अभी कुछ चीजें इस समय निकल करके आ रही हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की आपको जरूरत है। इसको थोड़ा लाइटली नहीं लेना है, सीरियस होकर के सुनना है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक और है कि थोड़ा सा लाइक सही किया करो यार, ताकि उससे क्या होता है कि हमारी भी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट होती है। राकेश सिंह जी बोल रहे हैं, आप भी बहुत लमसम काल दिए हैं बाबा, 2024 याद कीजिए, मैं तो लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्ट करूंगा। ये शायद राकेश सिंह जी हैं, ये बोल रहे हैं। और उसके बाद में क्वांट मिड और स्मॉल कैप में ये ने भी एक ईयर बैक है। यस, देखिए वो बजट का सेशन और उसके बाद में जो ये वाला सेशन है, क्या नाम है, इलेक्शन से पहले वाला सेशन है, वहां के तकरीबन हम लोग आसपास में ही हैं। तो वहां पे काल देना बन रहा था, ऐसा नहीं है कि वहां पे काल देना नहीं बन रहा था। अब जो सिंडियो जो ट्रंप चाचा ने जितनी अपना भसड़ मचाई है और जो ये वैल्यूएशन वाला लेकर के चला है, जीडीपी जिस हिसाब से अपनी डाउन हुई है, तो ये ऐसे अप्रत्याशित सिंडियोज हैं, इसमें कोई वो नहीं है। 4-5 साल में एक बार इस टाइप का करेक्शन आता है, लेकिन मार्केट बियर फेज में जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बियर फेज में जाने को नहीं था, करेक्शन का सबको ये था। तो ऐसा नहीं है और इसमें इतना ज्यादा परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखने की बियर फेज में निवेश करने वाले ही ज्यादा से ज्यादा धन बनाते हैं। उसके बाद में ये स्टंप टू स्टंप सर बोल रहे हैं, इनका जो है चैनल का नाम है। आप सही बोल रहे हैं सर, आपका वर्क भी अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे फिर बोल रहे हैं आपका वर्क भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर, कीप डूइंग दिस फॉर जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यस, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं इसको कभी भी मतलब वो तो नहीं करने वाला हूं। फिर उसके बाद में राम राम भैया जी, आपको तो गुस्सा भी आता है, आज तो बहुत बरसे हो सरकार पर। देखिए सर, ऐसा नहीं है, जब वहां पर बात हो जाती है हित की, जब आपका स्वार्थ था तब तो आपने सबने मिलकर के एड्रेस किया। आज जब आपको थोड़ा सा कदम लेना चाहिए तो आपने एक मंत्री जी को आगे कर दिया है। जब इतनी बड़ी ऑटोनॉमस संस्था की चीफ के ऊपर सवाल उठे हैं, कोर्ट में उनके ऊपर केस हुए हैं, तो उसके बाद में भी जब तक आज तक उनकी हर चीज को एक वो जो भी थी रेगुलेटरी बॉडी की चीफ थी वो, तो उसके बाद में एक छोटा सा स्टेटमेंट आना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ की तरफ इशारा नहीं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं उदासीनता की तरफ रहता है। ये इस वैल्यूएशन को करेक्ट होने दो, वैल्यूएशन को करेक्ट होने के बाद में तब जा करके आएंगे। अब पीयूष गोयल जी का मैं स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला है, अब हो सकता है उनको वो लिख करके दिया गया हो या उन्होंने उसको कैसे बोला है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। थैंक्स सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। श्याम बंसल जी बोल रहे हैं सर, थैंक यू जो है बंसल सर। और उसके बाद में यू आर परफेक्टली ओके दैट आवर गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग लाइक चाइना स्टिमुलस पैकेज। तो जो लोग बात को समझते हैं वो लोग बात को समझेंगे। एसआईपी बंद नहीं, एसआईपी लमसम कर रहे हैं, एसआईपी और लमसम कर रहे हैं। यस, जिनको जाना है, जिनको सही तरीके से, जिनको मालूम है कि हाँ आने वाले समय पर ये जो सारी चीजें आएंगी, तो यहाँ पर तो कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए अब आगे हम उसके बाद में यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब जो है सरसों सर की अगले उससे कमेंट से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने आज कमेंट ले लिया है, अब बात कर लेते हैं वीडियो पर भी, क्योंकि वीडियो की भी चर्चा करना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई चाहे लमसम हो चाहे एसआईपी हो,
अगर आप लोग इतना रिस्क ले रहे हो तो इसमें कोई भी संदेह नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं यार दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर आपने जो कि स्टार्टिंग फेज में है, अगर उनके लिए ये आया है फेज ना, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इसलिए सुनहरा मौका आया है। देखो दोस्तों, कंपाउंडिंग किस पे लगती है? मार्केट में करेक्शन तो जरूर आएगा, डिप तो जरूर आएगा, लेकिन बियर फेज आया है तो क्या होगा, आपका अकुमुलेशन तो ज्यादा होगा ही होगा। मेन क्या है कि आपके पास एनएबी ज्यादा होल्ड हो जाएंगी। एनएबी ज्यादा होल्ड हो जाएंगी तो उस पर जो कंपाउंडिंग होगा बड़ा तेज काम करेगा, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप लोग जानते हो कि 15 इंटू 15 इंटू 15 ट्रिपल 15 का, तो 15 साल से 15% और 15,000 पर मंथ एसआईपी कर रहे हो तो 1 CR तो हर हालत में आदमी का बन ही जाता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर शुरू के फेज में आदमी बुल रन में रहता है और उसके बाद में, अब हम लोग क्यों चौड़े हैं? हम लोग चौड़े इसलिए हैं कि हमने 2 फेज कम से कम देख लिया है गिरावट का, 2 से 3 फेज मतलब दो देख लिया है, 2 छोटी छोटी, एक जो कोविड वाली, तो उसको हमने देख लिया। हमने बताया था कि हमने 2008 में हमारे पास, मेरे को इसकी जानकारी थी, शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे पास उस समय पैसा नहीं था। 2013 के बाद से हमने जो है निवेश करना शुरू किया है। तो जो बीच बीच में आई थी करेक्शन आई थी उनको हमने देखा है, प्लस कोविड वाला देखा है। तो आज के टाइम पर हम लोगों को उतना ज्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन आपकी चिंता तो हमें है, ये सेम परेशानी हम उसको फेस कर रहे थे। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अगर आप इसी को 10% 15 जो 15,000 वाला है स्टेप अप कर देते हैं, हर साल बढ़ाते जाते हैं, तो ये आप 12 साल में ये आप अपना गोल को कवर कर लेंगे। लेकिन अब उसके बाद में बात की बात है। अब बात करते हैं, जब मार्केट बियर फेज में हो तो एसआईपी सही है या नहीं, यह एक बहुत ही आम सवाल है, या आप भी जानते हो। बट एसआईपी एक ऐसा निवेश है जो आप एक टाइप से रेगुलर इंटरवल पर करते जाते हो। आपको पता है, आप कमिटेड होते हो कि हम इस अंतराल पर इसको कर रहे हैं, और एक फिक्स्ड अमाउंट आप पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर में, और यह आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका इसमें क्या हो जाता है, आप काफी सारी इसमें अकुमुलेशन आपका बनता जाता है। आप मार्केट के बुल फेज में भी खरीदते हो, बियर फेज में भी खरीदते हो, करेक्शन में भी खरीदते हो, क्रैश में भी खरीदते हो, तो इन सारी चीजों में खरीदते हो। तो इससे ये होता है कि मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा नहीं यार, एसआईपी सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लमसम भी करते चलते हो तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। लेकिन ये समय नहीं है इस टाइप का बात करने का, क्योंकि इस समय लोगों के पास एक तो पैसे भी खत्म हो चुके होंगे, और दूसरा क्या है, हमने आपको एक बार बोला था कि आने वाले समय में रुपए का शेयर कितने में मिलता, 54 में मिलता, मतलब आपकी एनएबीज भी डाउन होंगी। तो उससे उस समय क्या फायदा होगा कि आपका रूपी कास्ट एवरेज हो जाएगा। इन्फ्लेशन, उससे आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में मौका मिलेगा। जो रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है उसके डिफिसिट से भी लड़ने में आपको मौका मिलेगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि ये चीजें कोई हवा में नहीं, ये चीजें प्रैक्टिकल की चीजें हैं। ये चीजें सारी की सारी प्रैक्टिकल की चीजें हैं, और गोल तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, समय से पहले पहुंच सकते हो। अगर इस समय आपने पेशेंस नहीं खोया तो वो गिरावट का निवेश आपको सुकून दे सकता है, वो मन की शांति दे सकता है। आज ये मन की शांति जरूर छीन रहा है, लेकिन बोलते हैं दवा कड़वी होती है। अगर इस कड़वे घूंट को आप पिएंगे तो यस में भी हो सकता है। और ऊपर से आपका क्या है, डिसिप्लिन और पेशेंस तो आपका बनता है। और आपका पेशेंस तो इस समय मार्केट बुरी तरीके से चेक कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो प्रॉफिट में है वो अपने प्रॉफिट को बुक तो करते ही जाएंगे। दूसरा, कई सारे लोगों ने जिन्होंने बुल फेज में 66,000 पे 70,000 पे अगर आपका सेंसेक्स था, वहां पर अगर उन्होंने अपने आप को रिडीम कर लिया है तो चाहेंगे मैं 66 पे फिर एक बार आ जाए, मेरे खरीदने में मौका मिल जाए, 70 पे एक बार आ जाए, मेरे खरीदने में जो मौका मिल जाए। वो तो जो रात दिन भगवान से दुआ करेंगे। अब आप तो क्या है, 24,000 पर भी लिए हो, 23,000 पर लिए हो, 25,000 पर भी लिए हो, 22,000 पर अभी आई है तो वहां पर भी आपने खरीदा है, तो आप तो चाहोगे यहां से नीचे ना जाए। लेकिन वो बोलेंगे आजा आजा आजा, ऐसा चलता है मार्केट में, ये भी आप जानते हो। तो भाई देखो, अभी क्या है, ये वोलेटाइल तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब रही बात की जो
बरू सर ने पूछा था कि कब तक, मैंने उनका जवाब तो दे दिया था, लेकिन एक जवाब रह गया था कि कब तक मार्केट जाने की संभावना। तो देखो दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप को मैं हमेशा 100 - एज के फार्मूले को क्यों बताता हूं, जो खास करके एजेड लोग हैं जिनका गोल नजदीक है। अब 2008 का जो करेक्शन हुआ था वो सीधे 2000 दिन से 2200 से 2300 दिन लग गया था, 2000 दिन से ऊपर लग गया था, मतलब 2016 में जाकर के वो फिर उस स्थिति में पहुंचे थे, गेन पाने की स्थिति में पहुंचे थे। हाँ, गिरावट में जिन्होंने कर दिया था उनका तो शुरू हो गया था, लेकिन 2008-7 वाले में जिन्होंने बुल फेज में जो पैसे लगाए थे उसमें कम से कम 8 या 24, कम से कम 2400 दिन, 2021-2200 दिन उनको लग गया था अपने उस पोजीशन पर पाने में। तो सीधी सी बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लोग निवेश कर रहे हो वो कम से कम मान करके चलो। हाँ, अभी क्या है, मार्केट थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस हो गई है, तो कितना भी फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाए, लार्ज कैप इस साल के लास्ट तक अपनी पोजीशन को पा सकता है, जैसा कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने एनालिसिस में बताया था। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप मेरा मानना है कि कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएगा अपनी पोजीशन में जाने का। तो यहां पर आपको एवरेज आउट करने का मौका बहुत मिलेगा, लेकिन पेशेंस का समय है। आप चाहे एवरेज आउट करो चाहे नहीं करो, निकल करके नहीं भागना मेरे भाई। आपकी हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत बची हुई तो एवरेज आउट करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने आज बोला था अगर बियर फेज को मार्केट हजम करेगी और मुझे 21 का आंकड़ा दिखेगा तो मैं अच्छा खासा चंक करूंगा। तो आज मैंने अच्छी खासी अपनी पोजीशन भी बनाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखा जाएगा कितना एवरेज आउट करना पड़ेगा, तब का तब देखेंगे। हम तो परमात्मा के भरोसे हैं। हमारे पिताजी एक बार बोलते थे, बेटा खर्चे की चिंता मत करो, केवल आने के सोर्सेस होने चाहिए। ये मेरे पिताजी के कोट थे। जब मैं कभी बोलता था बाबू इतना खर्च हो गया, ये हो गया, तो मुझे ये बोलते थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी वो सीख मुझे याद है। सो भाई मैं कभी भी नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता हूं। यस, तो आज मैंने ठीक ठाक पोजीशन बनाई है। कल भी मैंने मतलब फ्राइडे को भी मैंने बनाई थी, और वो मैंने बताया था जो गुजरात बंधु सर वाले कमेंट पर कि हमने आपके हाफ से थोड़ा सा किया था। आज मैंने गुजरात बंधु सर को भी क्रॉस किया, दोनों को मिला लिया जाए तो गुजरात बंधु सर का कम से कम 1.5 गुना हो गया है। तो यस, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय में आएगा तो यस आएगा। सीधी सी बात है यार, हमें 21 का आंकड़ा अगर दिखा, कोई भी इस चीज को कह नहीं सकता कहां तक जाएगी, तब का तब देखेंगे, क्योंकि हाथ पैर बहुत होते हैं पैसे के। ठीक है, अच्छा अब चलिए, अब स्टॉक मार्केट क्रैश के समय हमें किन बातों का याद रखना चाहिए ये भी आपसे चर्चा कर लेता हूं, फिर उसके बाद में करना चाहिए। सबसे पहली चीज, एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। नंबर 1, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो बंद नहीं करना चाहिए। मान लिया कुछ काम करवा रहे हो आप, या कोई और ऐसी चीज हो गई है, तो आप वहीं पर स्टॉप करो, उसके बाद में पॉज करो, जिसको बोलते हैं 2 साल 3 साल के लिए पॉज करो, तब तक में आप अपना काम करवाओ। आफ्टर दैट उसके बाद में अगर करना होगा तो करना, नहीं तो जब उसके बाद में जब बुल फेज आएगा तो यहां से उसके बाद में करना। और हो सके नंबर 2, तो आपको अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना भी चाहिए। अभी तक 2-3 लोग मिले हैं जिन्होंने बोला है कि यस हमने बढ़ाया है। गुजरात बंधु सर उसमें प्रथम है, 2 लोगों का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने बोला यस हम बढ़ाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके, उनका विश्वास देख करके लगता है कि यस, कभी हम भी यंग होते थे, लेकिन अभी भी मैं यार 50 साल की उम्र में अगर इतना दृढ़ हूं तो फिर आप लोग तो दृढ़ तो आप लोगों को होना ही चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, ऐसे समय में हमें, तीसरी बात, ऐसे समय में हमें बाकी मदों से खर्चों की कटौती करनी चाहिए। जैसा कि बुल फेज में जब पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है ना, तो जिस प्रकार की एक इन्वेस्टर की अकड़ होती है ना, अकड़ भाई वो चौड़ तो होता ही है। अंटी में पैसा है, चाहे जेब में पैसा है, चाहे फोलियो में है, चाहे अकाउंट में, तो थोड़ी सी अकड़ तो होती है। इस समय इन्वेस्टर्स का हाव भाव तो डाउन है ही है, लेकिन अब इस समय हाव भाव दिखाने के बजाय इस समय थोड़े से बाकी के मदों से कटौती करके अपने एक्युमुलेशन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फेज बार बार नहीं मिलता है। ये फेज आपको एक बार बुलन शुरू होगा तो कम से कम करीब 4 साल चलेगा, तो आपको माइनर सा करेक्शन मिलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका बियर फेज में जा चुका। ठीक है, अगला, अपने एनएबी को हमेशा रिव्यू करना चाहिए। एनएबी को रिव्यू करने से क्या होती है, आपको ताकत मिलेगी। जहां पर आपको डर लगता है ना,
यार फलाने तारीख को मेरी एनएबी की, आप चाहे मनी कंट्रोल में चाहे वैल्यू रिसर्च में उसमें भी जा सकते हो, तो आप वहां पर क्लिक करोगे ना फलाने डेट को, जैसे आपको चार्ट आएगा ना, उस चार्ट को देखते ही फिर उसके बाद में आप वहां पर क्लिक करके आप अच्छे से देख सकते हो। वो चार्ट वार्ट का पैटर्न मैं नहीं सोचता हूँ कि उसको खाली आपको बेवकूफ बनाने वाला था, सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो यार मुझे आज की डेट में इतनी एनएबी में मिल रही है, मेरा असेट इतना सस्ता हो रहा है। अगर इसको कर सकते हो तो फिर करने की कोशिश जरूर करना, बाकी खर्चों को रोकना, कोई नहीं आपको देख रहा है। और तो अगर आप किसी पोजीशन पे हो, सही जगह पे हो, तो इस समय जेवर वगैरह के भी लालच को छोड़ना है, ठीक है ना, कि भी मैं ये बनवा लो। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने घर में अपने झगड़ा नहीं कर लेना, लेकिन ये कोई स्टेटस सिंबल जो बोलते हैं ना, स्टेटस सिंबल अभी दिखाने के बजाय अगर आप थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान दे दोगे तो आपका स्टेटस ऑटो, आप अपना स्टेटस बना रहे हो, जो कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपको स्टेटस आपका कब ऑटो जनरेट हो जाएगा, अपग्रेड आप कब हो जाओगे। ये बात नोट कर लेना। हाँ, इस साल दिसंबर के लास्ट तक एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोगों का सवाल था, लार्ज कैप जा सकता, वैसे 100% कोई भी नहीं कर सकता, लार्ज कैप में रिकवरी आ सकती है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में अभी देखिए वैल्यूएशन जिस हिसाब से करेक्ट हो रही है उस हिसाब से। और आपको एक बात और बता दूं मैं चलते चलते, क्योंकि चीजें क्या होती हैं याद आती जाती हैं। अभी आप कोविड के पी लेवल पर पहुंचने वाले हो, जो कि मार्च 20 के आसपास आपका पी लेवल था, वहां पर आप पहुंचने वाले हो निफ्टी 50 और इसमें, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर अभी आपकी पी हाई है, और वहां तक हो सकता है आपकी मार्केट करेक्ट करेगी जब आज की न्यूज को इसने हजम किया है तो। लेकिन अब देखते हैं अगर सरकार कुछ स्टेप लेती है। आज पीयूष गोयल जी ने थोड़ा सा जो स्टेटमेंट दिया है उससे जानकार आदमी थोड़ा सा हताश जरूर होगा कि अभी सरकार की तरफ से उदासीन ही रवैया है। इसलिए रवैया है कि सरकार भी चाह रही कि वैल्यूएशन थोड़ा सा डाउन हो। सरकार को ऐसा लग रहा है जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो भी कहीं पर भी भाग करके नहीं जाने वाले हैं, उनको छोटे मोटे स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स उनको रोकते रहेंगे। तो अभी सरकार भी कहीं ना कहीं उदासीन रवैया अपनाएगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन और होने के चांसेस हैं। और जैसा कि लोगों का मानना है सितंबर तक जाएगी, तो हो सकता है सितंबर तक भी ये खींचे। तो इसलिए जब जब आपके पास अगर अक्यूमुलेशन का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिनके पास और जो खर्चों के लिए पैसा वहां से निकाल करके आज की डेट में डाल दो, वो भी आएगा तो वो काल आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। जब तक गिरावट के चांसेस हैं, बॉटम के चांसेस नहीं बन रहे हैं, तब तक आपको कोई ऐसी कॉल नहीं दी जा रही है। ये उनके लिए है जो युवा हैं, जिनको लॉन्ग होराइजन का, जिनका निवेश का नजरिया है, जो मार्केट को समझ रहे हैं, जो जुगाई टॉक्स को अच्छे से देखते हैं, जो फंडामेंटल्स को समझते हैं, ये उनके लिए है। ये नहीं कि आप लालच करके आप प्रौढ़ हो, 50 साल के 60 साल के आदमी हो, आपका भविष्य का आपने मतलब जो सिक्योर नहीं किया हुआ है, आप कई सारे जो आयाम्स हैं उनको आपने नहीं बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा इस समय मार्केट से अगर आप दूर रहेंगे तो अच्छा है। उनके लिए दूर रहने की सलाह दी जाती है, उनके लिए। लेकिन जो लोग जोशीले हैं, जो लोग कर्मठ हैं, जो लोग काम करने वाले, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कर्मठ नहीं हो, लेकिन अब आप लोग जानते हो कि आपके आने वाले समय पर खर्चे कौन कौन से आने वाले हैं। मार्केट के भरोसे बोलो कि मैं अपना खर्चा करूंगा, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। कोई भी नहीं, इसको कोई भी जानकार आदमी नहीं देगा। ये एजुकेशनल चैनल है, इसलिए मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूं। अब आगे फिर उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप के संबंधित भी सवेरे आपको अपडेट किया जाएगा। उस समय आप क्या करो, उसमें भी लिया जाएगा, ये जो सवाल लिया जाएगा। अभी एसआईपी से रिलेटेड था, लेकिन उसके भी कुछ थॉट्स थे, उस वीडियोस को मैं तैयार कर रहा था तो उसके भी कुछ थॉट्स आ गए। तो उसको ये नहीं सोचिएगा कि ये रिपीटेड है, उस पर अभी तैयारी चल रही है, एक दो घंटा उस पर अभी तैयारी करी जाएगी। सवेरे आपको उसको बनाया जाएगा, कुछ और कमेंट एंड क्वेरीज ली जाएंगी। दूसरा, फिर आपसे एक निवेदन जरूर है चलते चलते, यार थोड़ा सा इसको लाइक वाइक करने से, शेयर वेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से तो लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन लाइक साइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।